जक्कई इस बात को समझ लिया, जो सारी दुनिया को देने वाला है, सारी दुनिया को खिलाने वाला है, आज वो मेरे घर में है और वो यीशु मुझे शून्य से ऊपर ला सकता है, वो हर एक ज़रूरतों को मेरी पूरा कर सकता है। ये बात वो समझ लिया, इसलिए उसने वो निर्णय लिया कि आज के बाद मैं सारे पापों को अपने जीवन से बाहर कर दूंगा और कोई पाप बुराई में अपना मन नहीं लगाऊंगा और कोई गलत काम करके मैं कमाई नहीं करूंगा और अपने जीवन में किसी प्रकार का बुराई नहीं रखूंगा। उसने सब बुराई को बाहर उठा के फेंक दिया। इसी वजह से तुरंत ही उसी समय यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है उद्धार कब और कैसे हमारे जीवन में आता है। When and how does salvation come into our lives? आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए। इस विषय को आप आशीष करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके दास को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करें। सुनने वाले सभी भाई बहनों को इन वचनों के द्वारा आप आशीष करें। लॉर्ड आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊँ, आपसे विनती करना चाहूँगा आप हमारे बैतल प्रार्थना वन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुँच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है उद्धार कब और कैसे हमारे जीवन में आता है। आज हम लोग बाइबल से देखेंगे और सीखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है और क्या सिखाती है। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लूका की पुस्तक उसका 19 अध्याय 8 और 9 वचन। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, जैसे आप लोग इस कहानी को जानते ही हैं जक्कई के बारे में। जक्कई एक नाटा व्यक्ति था, उसके हाइट बहुत कम थे और वो बड़ा पापी था करके बाइबल के अंदर लिखा, उस सारे पापों के अंदर था। लेकिन वो अब्राहम का वंश का था, वो कि यहूदी व्यक्ति था, इजरायली व्यक्ति था। एक दिन उसने यीशु मसीह के बारे में बहुत चर्चा सुनी और वो उसे देखना चाहता था, लेकिन बहुत भीड़ के वजह से वो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था। इसलिए यीशु मसीह को देखने के लिए वो एक गुलर के पेड़ पर वो चढ़ गया और ऊपर से वो यीशु को देखने लगा। तो यीशु वहीं पर रुक गया झाड़ के नीचे और जक्कई से कहा कि आज मैं तेरे घर में आना बहुत आवश्यक है। और ये बात सुनकर वहाँ पर जक्कई बहुत खुश हो जाता है और यीशु मसीह को अपने घर में लेके जाता है। ये सारी कहानी हम लोग जानते हैं। जब यीशु मसीह उनके घर पे जाता है, जक्कई के घर में, तो हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जक्कई को कोई प्रचार नहीं करता है, कोई बाइबल टीचिंग नहीं करता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं जैसे यीशु मसीह उनके घर में जाता है, जक्कई खड़े होकर यीशु मसीह को बोलता है कि मैं आधा जो संपत्ति है वो कंगालों को यानी गरीब लोग को बांट दूंगा और जितने लोगों का भी मैं चीटिंग करके लूटा हूँ मैं उसे 4 गुना वापस दे दूंगा। ये बात सुनते ही यीशु मसीह बोला कि आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बातों को ध्यान देना, आज इस घर में उद्धार आया मतलब इतने दिन उनके घर के अंदर उद्धार नहीं था। ये अब्राहम का वंश का था, ये आराधनालय में जाता था, आराधना करने वाला व्यक्ति था, प्रार्थना भी करता था, बाइबल ये अच्छा जानने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी इस घर में उद्धार नहीं था क्योंकि ये लोग बड़े ईमानदारी से भक्ति में भी रहते थे और बड़े ईमानदारी से वो लोग बुराई और पाप के अंदर भी रहते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल के अंदर भी और आज के दिन के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे भक्त लोग मिलेंगे जो कलीसिया के अंदर जाते हैं, ईमानदारी से आराधना और प्रार्थना करते हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज वो लोग करते हैं, प्रचार भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन के अंदर ऐसी बहुत सारे बुरे काम है, बहुत सारे पाप अपराध छिपे हुए जो किसी को पता नहीं, केवल उनको पता है और परमेश्वर को पता है। इसी वजह से वो लोग कलीसिया में जाने के बाद भी उनके जीवन में उद्धार नहीं, बाइबल पढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद भी उद्धार नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने पाप को बाहर नहीं फेंका है अपने जीवन से, अपने घर से। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, इतने साल से ये परमेश्वर में है जक्कई, लेकिन उसको उद्धार कब मिल रहा है? जब उसने अपने घर से सारी बुराई, सारे पापों को जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में था, वो सारी बुराई को जब उसने बाहर फेंक दिया और बाहर फेंकने का निर्णय लिया, उसी समय परमेश्वर बोलता है आज इस घर में उद्धार आया। इसका मतलब आज तक उस घर में उद्धार नहीं था। उस घर में प्रार्थना था, बाइबल
बाइबल पढ़ना था, आराधना था, बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन क्या नहीं था? उद्धार नहीं था। पैसे भी उसके पास बहुत थे, लेकिन उद्धार नहीं था। उद्धार कब आया? जब उसने अपनी बुराई को बाहर फेंका, तब उसके घर में उद्धार आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी ऐसे बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग हैं जिनके घर में उद्धार नहीं है। पैसे बहुत है उनके घर में, वो आराधना भी करते, प्रार्थना भी करते, चर्च में भी जाते, वो लोग को प्रचार देते, वो लोग प्रचार भी करते और बहुत सारी एक्टिविटीज करते, लेकिन उनके जीवन में उद्धार नहीं है। उद्धार कैसे आता है मैं आपको बताना चाहता हूं। उद्धार तब आएगा जब आप आपके जीवन से वो हर एक बुराई को, सारी बुराई को जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में, यदि आप आपके जीवन से उसको बाहर फेंक देते, कंप्लीट उसको इनकार कर देते हो, पूरे अपने जीवन से निकाल देते हो, तब आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में जक्कई के समान उद्धार आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे वचनों को हम लोग पालन करते, लेकिन बहुत सारे वचन को हम पालन नहीं करते, और वही वचन जिसको हम पालन नहीं करते, इसी वजह से हमारा जीवन में प्रभु का उद्धार, छुटकारा नहीं रहता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल के अंदर ये कहानी आप भी जानते हैं। एक धनी व्यक्ति जो यीशु मसीह को आकर पूछता है कि आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह उसको बोलता है, तू तो आज्ञा जानता ही, हत्या मत कर, चोरी मत कर, व्यभिचार मत कर, झूठी साक्षी मत दे। तो वो जवान व्यक्ति, वो धनी व्यक्ति यीशु को बोलता है, ये तो मैं बचपन से ही आज्ञा का पालन करके आ रहा हूँ। तो यीशु मसीह उसको बोलता है, तुझ में एक बात की घटी है, तेरा जो ध्यान है, तेरा जो मन है, पूरा संपत्ति के ऊपर लगा हुआ है, पूरा प्रॉपर्टी के ऊपर, पैसे के ऊपर लगा हुआ है, तू वो सब गरीबों को, कंगालों को बांट दे, मैं तुझे स्वर्ग में धन दूंगा। ये बात सुनते ही हम लोग देखते हैं वो जवान व्यक्ति, वो धनी व्यक्ति बहुत उदास होकर यीशु को छोड़कर चला जाता है। हालांकि वो बचपन से बहुत सारी आज्ञा मान के आ रहा है, बहुत आशीषित है, बहुत धनी है, बहुत पैसा है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? उद्धार नहीं है, यीशु नहीं। हम लोग देखते वो तो चर्च में जाने वाले लोग हैं, आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले, क्योंकि वो एक यहूदी व्यक्ति है। वो तो बचपन से उन लोगों को सिखाया जाता है, प्रार्थना करना, एक खुदा को मानना, वचन को पालन करना सिखाया जाता है। वो सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसका उद्धार एक गलती की वजह से, एक आज्ञा को तोड़ने की वजह से उसका उद्धार रुक गया और वो यीशु को छोड़कर ही चला गया। बाइबल के अंदर ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो लोग प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले, चर्च में जाने वाले लोग हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में, और उन्होंने अपने जीवन में और अपने घर में उसको पाल के रखा, और यही कारण से उनके जीवन में उद्धार नहीं है। बाकी सब कुछ है, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ। जैसे जक्कई, बहुत कुछ है, बहुत आशीष है, बहुत पैसा है उसके पास, वो भी आराधना करने जा रहा है, प्रार्थना भी करता है, वो बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि वो जन्म से यहूदी, अब्राहम का वंश है, लेकिन उनको इतने साल के बाद यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। कब? जब उसने अपने जीवन से सब प्रकार की बुराई को बाहर फेंका। सोचिए, आधा संपत्ति कोई कंगालों को बांटेगा, सोचिए जो बाकी बचा है उसमें से 4 गुना लोगों को बांटेगा तो उसके पास बचेगा क्या? लेकिन मैं एक बात बताता हूं, जक्कई इस बात को समझ लिया, जो सारी दुनिया को देने वाला है, सारी दुनिया को खिलाने वाला है, आज वो मेरे घर में है, और वो यीशु मुझे शून्य से ऊपर ला सकता है, वो हर एक जरूरतों को मेरी पूरा कर सकता है। ये बात वो समझ लिया, इसलिए उसने वो निर्णय लिया कि आज के बाद मैं सारे पापों को अपने जीवन से बाहर कर दूंगा, और कोई पाप बुराई में अपना मन नहीं लगाऊंगा, और कोई गलत काम करके मैं कमाई नहीं करूंगा, और अपने जीवन में किसी प्रकार का बुराई नहीं रखूंगा। उसने सब बुराई को बाहर उठा के फेंक दिया। इसी वजह से तुरंत ही उसी समय यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। इसका मतलब इतना दिन उनके घर में उद्धार नहीं था, मुक्ति नहीं था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के दास हो, दासी हो, विश्वासी भाई बहनों, आप जो भी हो, मैं आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं कि आपका पूरी तरह से उद्धार हो जाए और प्रभु की शांति आपके जीवन में है, जैसे बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जब इनके घर में गया जक्कई का, वो आता है, ऐसा बोला कि मैं आज तेरे घर में आ रहा हूँ, इतना बोलते ही उसके जीवन में आनंद आ गया। आज आपको भी यदि सच्ची खुशी चाहिए, सच्ची शांति चाहिए, यदि सच्ची आशीष आपको चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि आपके घर में उद्धार आना जरूरी है। आराधना कोई भी कर सकता है, प्रार्थना कोई भी कर सकता है, प्रचार कोई भी कर सकता है, चर्च में कोई भी जा सकता है, लेकिन उद्धार आना है तो बाइबल बताती है आपको अपना पाप को छोड़ना होगा, वो भी पूरी तरह से उठाकर बाहर फेंकना होगा, तो ही आपके जीवन में उद्धार आएगा। नहीं है तो आप आराधना करते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, बाइबल पढ़ते रहोगे, बाइबल प्रचार करते रहोगे, आप बहुत कुछ करते रहोगे, लेकिन आपका उद्धार ही नहीं। एक दिन आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं होंगे। जैसे वो जवान व्यक्ति, धनी व्यक्ति यीशु को छोड़कर चला गया, उसका तो उद्धार हो गया, वो तो स्वर्ग में जाएगा नहीं। हालांकि वो बहुत सारे वचन को पालन कर रहा है, बहुत आशीषित भी है, वो चर्च में भी जा रहा है, आराधना भी कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन उसका उद्धार ही नहीं हुआ, तो वो स्वर्ग में जाने वाला नहीं। वैसे ही आज भी बहुत सारे विश्वासी भाई बहन और परमेश्वर के दास दासी लोग का भी यही हालत है कि उनके पास परमेश्वर का उद्धार नहीं है, बाकी सब कुछ है लेकिन उद्धार नहीं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर आज उद्धार
आ रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा आप जक्कई जैसा एक निर्णय लेना। ऐसा ना हो सिर्फ आप प्रार्थना करो, सिर्फ बाइबल पढ़ो, सिर्फ चर्च में जाओ, सिर्फ प्रचार करो और फिर आपके जीवन में बहुत सारी गलतियां भी बैठा हो। ऐसा होगा तो आपका उद्धार नहीं। लेकिन आज आप निर्णय लो और अपनी सारी बुराई को जक्कई के समान बाहर फेंको। देखो आज से आपके जीवन में सच्चा उद्धार होगा। कभी कभी कुछ लोग झूठा उद्धार लेके घूम रहे हैं। लोगों को जाकर बोल देते मेरा बपतिस्मा हो गया, मैं चर्च में जा रहा हूँ, मैं आराधना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन उनके जीवन में सच्ची शांति नहीं है क्योंकि सच्चा उद्धार ही नहीं हुआ। परमेश्वर की सच्ची आशीष नहीं है क्योंकि उनका उद्धार ही नहीं हुआ। परमेश्वर की ओर से उनके जीवन में आत्मिक जीवन की आशीष नहीं क्योंकि उनका उद्धार ही नहीं हुआ। वो सिर्फ ढोल पीट रहे, आराधना कर रहे, सिर्फ प्रचार कर रहे, सिर्फ जोर जोर से चिल्ला के प्रार्थना कर रहे, लेकिन उद्धार ही नहीं हुआ। उद्धार होने के लिए आपको आपके जीवन से पूरी तरह से आपके पाप बुराई को बाहर फेंकना होगा, तो ही आपके जीवन में आपके घर में उद्धार आएगा। नहीं है तो मैं आपको बता दूं कोई और तरीके से आप जाओगे तो आपका उद्धार होने वाला नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर इंसान से प्रेम करता है लेकिन उनके पाप और उनके अपराध से परमेश्वर सख्त नफरत करता है। यदि आप एक पाप पकड़ के बैठो तो भी परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, आपका उद्धार होने वाला नहीं। क्योंकि देखिए वो धनी व्यक्ति भी कितनी गलती थी, वो बोला बचपन से मैं सब आज्ञा मानता हूँ। यीशु ने कहा तुझमें एक ही बात की घटी है, बहुत सारी बात की घटी नहीं, एक ही पाप था उसके अंदर, वो एक ही पाप उसका उद्धार रोक दिया। अब मुझे बताइए प्रभु की शांति, प्रभु का उद्धार, प्रभु की जो असल आशीष है वो उसके जीवन में नहीं था। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन वो उदास होकर चला गया, लेकिन जक्कई के बारे में लिखा है वो आनंदित हुआ क्योंकि उसके जीवन में उद्धार आया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों मैं आपको बताना चाहूँगा आप झूठी खुशी में झूठी आराधना, झूठी प्रार्थना, झूठी प्रचार, झूठा बाइबल पढ़ना और झूठे सब इसके अंदर मत रहना। लेकिन यदि आपको सब कुछ सच्चा आशीष चाहिए, सच्चा आत्मिक जीवन चाहिए, सच्चा उद्धार चाहिए, तो आज निर्णय लो और आज ही अपने सारी बुराई को बाहर फेंक दो। निश्चय यीशु ने जो कहा जक्कई के लिए वो आपके लिए भी प्रभु कहता है। आज आपके घर में, आपके जीवन में उद्धार आएगा। उसके बाद यदि आप पाप से छूट जाते हैं, आपका उद्धार प्रभु की ओर से होता है, तो मैं आपको बता दूं आपके जीवन में प्रभु की एक बड़ी शांति आएगी, एक बड़ी आशीष आएगी, प्रभु का कार्य आपके जीवन में होगा। आपका आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन दोनों में आशीष रहेगा, एक बड़ा आनंद आपके जीवन के अंदर रहेगा यदि आप निर्णय यदि जक्कई के जैसा लेते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ आप समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में उद्धार कब और कैसा आता है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए प्रभु। आज से हम लोग भी प्रभु जक्कई के समान निर्णय ले, अपनी बुराई को अपने जीवन से, अपने परिवार से दूर फेंके, ताकि आज हमारे घर में उद्धार और आपकी शांति और असल आशीष आए प्रभु, आनंद आए। ऐसे विनती करते प्रभु, हर एक को आप ऐसा मन देंगे। धन्यवाद देते प्रभु। इस वक्त दुआ करते जो बीमार आ पाए, जो उन्हें छू के यीशु के नाम में चंगाई देना। यदि कोई शैतान ज़्यादा तो उनसे पीड़ित, उन्हें यीशु के नाम में मुक्ति देना। शांति में पड़े हुए को शांति देना प्रभु जी, और जो कर्जे और गरीबी में पड़े हैं उन्हें कर्जे और गरीबी से यीशु के नाम में मुक्ति देना। सभी को आशीर्वाद करना, हर एक की हर जरूरत पूरा करना, सबके ऊपर आपकी करुणा दया बनाए रखना। सारी महिमा आदर आपको देते, सबको समर्पित करते, प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रभु इस संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य करें।